Hello everyone, welcome to another video of NCERT Biology Easy Tutorial। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से एक टॉपिक लेंगे जो है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। तो बच्चों प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोअन है वो ह्यूमन बींग्स में मलेरियल डिजीज़ का कारण है और इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब है कि ये दो होस्ट में कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके दो होस्ट होते हैं, एक मनुष्य और एक मच्छर, फीमेल मॉस्किटो। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये ट्राइफेजिक है। ट्राइफेजिक मतलब इसमें 3 अवस्थाएं इसकी लाइफ साइकिल में होती हैं जो मैंने यहाँ शॉर्ट में समराइज़ की हैं आपके लिए। पहली है शाइजोगोनी, सेकंड है गैमोगोनी और थर्ड इज स्पोरोगोनी। शाइजोगोनी जो अवस्था होती है वो एक अलैंगिक अवस्था है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन फेज है जो कि मनुष्य के शरीर में कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट हैं, हेपेटिक शाइजोगोनी या जिसे हम एक्सो इराइथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी कहते हैं एंड सेकंड वन इज इराइथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। गैमोगोनी जो अवस्था होती है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका प्लाज्मोडियम का लैंगिक रूप से इसमें डिवाइड करता है और ये दोनों होस्ट में होती है, मनुष्य में भी और मॉस्किटो में भी। स्पोरोगोनी जो अवस्था है दैट इज अलैंगिक मल्टीप्लिकेशन फेज जो कि मॉस्किटो में होती है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो बच्चों यहाँ मैंने स्टार्ट किया है आपका शाइजोगोनी जो अवस्था है उससे मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ आपको बताना, जो कि अलैंगिक अवस्था है, मनुष्य के शरीर के अंदर होती है। ठीक है, जो फीमेल मादा मच्छर होती है, फीमेल एनाफेलिस, उसका सलाइवा जो होता है जब वो मच्छर मनुष्य को काटता है खून चूसने के लिए, है ना, तो उस समय उसका जो सलाइवा होता है उस सलाइवा में होता है एक एंटीकोएगुलेंट जिसका नाम होता है एनोफिलिन। ठीक है, तो अगर कोई फीमेल इन्फेक्टेड मॉस्किटो मनुष्य को काटती है तो उस समय उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट्स होते हैं। स्पोरोजोइट्स क्या है? ये मलेरियल पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है उसकी एक फेज है, अवस्था है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, तो मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवा से वो मनुष्य के ब्लड में पास हो जाते हैं। क्या पास हो जाते हैं? मैंने बोला स्पोरोजोइट्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट होती है प्री इराइथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज नोन एज प्री इराइथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी। तो मच्छर ने काटा मनुष्य को, मच्छर के सलाइवा से जो स्पोरोजोइट्स हैं वो मनुष्य के ब्लड में आ गए। ठीक है, अब मनुष्य के ब्लड से आते ही ये कहाँ चले जाते हैं? लीवर सेल्स में स्पोरोजोइट्स आए और लीवर सेल्स को इन्होंने इन्फेक्ट करना शुरू किया। ठीक है, कुछ जो है बोन मैरो में भी जाते हैं, कुछ स्प्लीन में भी जाते हैं। ठीक है, अब ये स्पोरोजोइट जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू क्रिप्टोजोइट। ये हिंदी में भी नाम यही होते हैं बच्चों, जो स्पोरोजोइट मैं बोल रही हूँ ना, हिंदी में भी यही स्पोरोजोइट एंड क्रिप्टोजोइट ये सब आप लोग लिखेंगे। तो स्पोरोजोइट ये लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, इसको भोजन मिलता है इससे, तो अब ये जाना जाता है किस नाम से? क्रिप्टोजोइट से। अब ये क्रिप्टोजोइट क्या करता है? अपने आकार में वृद्धि करता रहता है। ठीक है, और लगभग 1000 क्रिप्टोमीरोजोइट्स का निर्माण करता है। देखो, आकार में वृद्धि करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और क्रिप्टोमीरोजोइट्स का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। ये क्रिप्टोमीरोजोइट्स क्या करेंगे? अपनी जो होस्ट सेल है इसको तोड़ करके बाहर आएंगे। ठीक है, और फिर ये स्टार्ट करेंगे, या तो ये स्टार्ट करेंगे इराइथ्रोसाइटिक साइकिल और या एक्सो इराइथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्सो इराइथ्रोसाइटिक साइकिल और इराइथ्रोसाइटिक साइकिल। तो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये एक्सो इराइथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और इराइथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, तो यही मैं आपको अब बता रही हूँ आगे। ठीक है, एक्सो इराइथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, इसमें क्या होता है? एक्सो इराइथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट्स बाहर आ गए ये फिर से एक फ्रेश लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे, फ्रेश लीवर सेल में जाएंगे। ठीक है, उसको जितना भी उसका साइटोप्लाज्म एंड ऑल मटेरियल है उसमें उसको ईट करेंगे, खाएंगे उसे। ठीक है, और यहाँ पे इनको आप कहते हैं हम मेटाक्रिप्टोजोइट्स। क्या कहते हैं? मेटाक्रिप्टोजोइट्स। मेटाक्रिप्टोजोइट्स फिर से अपने साइज में वृद्धि करते हैं, अपने आकार में वृद्धि करते हैं और ये 2 प्रकार के मेटाक्रिप्टोजोइट्स बनाते हैं। कुछ बनाते हैं ये मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स
और कुछ बनाते हैं ये माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स। ओके, लीवर सेल के अंदर गए, कौन गए? क्रिप्टोमीरोजोइट्स, अपने आकार में वृद्धि की और दो प्रकार के क्रिप्टोजोइट्स इन्होंने बना दिए, मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स और माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स। ठीक है, तो जो माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स बने, ये माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स एंटर करेंगे इनटू आरबीसी, ब्लड सेल में एंटर करेंगे, और जो मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स थे, ये मैक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स फिर से लीवर सेल में प्रवेश करके आपकी एक्सो इराइथ्रोसाइटिक साइजोगोनी प्रक्रिया कंटिन्यू करेंगे। जो माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स थे ये कहाँ प्रवेश करेंगे? आरबीसी में, और स्टार्ट करेंगे इराइथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, तो ये देखो माइक्रोमेटाक्रिप्टोजोइट्स चले गए आरबीसी के अंदर। अब इन्होंने आरबीसी के अंदर आए तो इनको अब नाम दे दिया गया ट्रोफोजोइट। ठीक है, आरबीसी के अंदर इन्होंने जैसे ही प्रवेश किया, इनको अब हमने क्या बोला? ट्रोफोजोइट। ठीक है, ट्रोफोजोइट क्या करता है? आरबीसी का जो साइटोप्लाज्म है उसको खाता है। ठीक है, उसके प्रोटीन पार्ट को खाता है, उसके हीमोग्लोबिन को खाता है। ठीक है, और कई सारी अवस्थाएं इसमें होती हैं। तो पहली जो अवस्था बनती है वो बनती है डिस्कॉइड फेज या डिस्कॉइड अवस्था जिसे हम कहते हैं। डिस्कॉइड अवस्था में ये जो पैरासाइट है हमारा, जो ट्रोफोजोइट था, इसका आकार डिस्क शेप हो जाता है, तश्तरी नुमा हो जाता है, इसलिए डिस्कॉइड फेज कहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है हमारी सिग्नेट रिंग स्टेज। सिग्नेट रिंग स्टेज लिखा है ना, सिग्नेट रिंग स्टेज होती है। इसमें क्या होता है? एक वैक्यूल बन जाता है, एक रिक्तिका बन जाती है सेंटर ऑफ द ट्रोफोजोइट में, और उससे क्या होता है? ये रिंग के नुमा लगता है, मतलब रिंग अंगूठी के आकार का लगता है। ठीक है, इट अपीयर्स लाइक अ सिग्नेट रिंग। देखो ये यंग ट्रोफोजोइट यहाँ हो जाता है, इसमें एक रिक्तिका बन जाती है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो कहलाती है अमीबॉइड अवस्था या अमीबॉइड स्टेज। इसमें जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो गायब हो जाता है बीच से। ठीक है, वैक्यूल इससे गायब हो जाता है, और ट्रोफोजोइट जो है इसमें अमीबा के आकार का ये हो जाता है, अमीबॉइड, टेढ़ा मेढ़ा आकार का है ना, अमीबॉइड शेप का ये हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? आरबीसी में ग्रेन्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रेन्यूल, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स या इसमें बनने लग जाते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को हम शफनर्स डॉट्स या शफनर्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। शफनर्स डॉट्स या शफनर्स ग्रेन्यूल कहते हैं जो ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं। ये अमीबॉइड अवस्था का ही आगे का डिटेल है। ठीक है, अब ये जो ट्रोफोजोइट है, ये ट्रोफोजोइट अब अगली अवस्था में प्रवेश करता है जिसे हम क्या कहते हैं? अमीबॉइड स्टेज के बाद जो स्टेज आती है वो कहलाती है न्यूक्लियर डिवीजन्स की स्टेज, यानी कि इसमें कई सारे न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं। इसके ट्रोफोजोइट का जो न्यूक्लियस है वो 6 से 24 के आसपास डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। इसके बाद भी एक और स्टेज होती है जिसको रोजेट स्टेज कहते हैं, रोजेट स्टेज। ठीक है, रोजेट स्टेज में क्या होता है? कुछ नहीं होता रोजेट स्टेज में। इसमें 6 से 24 न्यूक्लियस वाला जो ट्रोफोजोइट होता है वो रोजेट स्टेज का निर्माण करता है। अब इतने सारे न्यूक्लियस इसके अंदर हो गए हैं, हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म। देखो इतने सारे न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य इकट्ठा होगा, कोशिका द्रव्य इकट्ठा होगा, जिससे कि 6 से 24 मीरोजोइट्स बन जाते हैं। क्या बनते हैं? मीरोजोइट्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये आरबीसी जो है टूट जाती है, आरबीसी टूट जाएगा जिस आरबीसी के अंदर ये थे, और ये जितने भी मीरोजोइट्स थे ये लिबरेट होके फिर से साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। ये मीरोजोइट फिर से फ्रेश लीवर सेल को इन्फेक्ट करेंगे और उसके बाद सेम साइकिल जो है रिपीट होता चला जाएगा। ओके, ये जब हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट को डिस्ट्रॉय करता है ट्रोफोजोइट, तो उससे हीमोजोइन नामक एक पदार्थ बनता है, ब्लैक पिगमेंट ग्रेन्यूल्स बनते हैं हीमोजोइन के। ये जो हीमोजोइन होता है यही टॉक्सिक पदार्थ होता है जो कि मलेरिया बीमारी में फीवर लाता है, बुखार आता है, इसकी वजह से हीमोजोइन बनता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के को ये जब डिस्ट्रॉय करता है, हीमोग्लोबिन को जब ईट अप करते हैं ट्रोफोजोइट्स, तो बनता है हीमोजोइन, और ये हीमोजोइन ही क्या बोला मैंने? टॉक्सिक है, फीवर आता है इसकी वजह से। और ये तो कंटिन्यू मैंने आपको बताया। आफ्टर अ फ्यू रिपीटेड साइकिल्स ऑफ दिस इराइथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, कुछ
कुछ जो मीरोजोइट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू गैमीटोसाइट्स। मीरोजोइट्स कुछ तो आरबीसी में ही कंटिन्यू करेंगे कुछ साइकिल्स, ठीक है। कुछ जनरेशन के बाद में कुछ मीरोजोइट्स क्या करते हैं, ये गैमीटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैमीटोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं लार्ज इन साइज, उनको हम कहते हैं मैक्रोगैमीटोसाइट्स, जो कि फीमेल गैमीट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक। और कुछ बन जाते हैं माइक्रोगैमीटोसाइट्स, जो कि मेल गैमीट की तरह एक्ट करते हैं, ओके। और ये ह्यूमन बींग्स के ब्लड में आ जाते हैं। और जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मनुष्य का खून चूसने के लिए आती है तो ये मैक्रोगैमीटोसाइट एंड माइक्रोगैमीटोसाइट मच्छर की बॉडी में चले गए, ठीक है। और स्टेजेस भी जाती हैं, बट ये जो मैक्रो एंड माइक्रोगैमीटोसाइट स्टेजेस हैं ये उसके गट में डिसॉल्व नहीं होती है। और बाकी अगर कोई स्टेजेस मीरोजोइट एंड ऑल ये भी जाती हैं तो ये सारी की सारी वहाँ पे डिसॉल्व हो जाती हैं उसके गट में, ठीक है। तो केवल गैमीटोसाइट वाली जो स्टेजेस हैं वो मॉस्किटो के गट में डिसॉल्व नहीं होती, ओके। अब देखो मॉस्किटो की बॉडी में क्या अवस्था चल रही थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मॉस्किटो की बॉडी में क्या थी। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी हमारी गैमोगोनी। गैमोगोनी में क्या होगा, देखो माइक्रो गैमीटोसाइट है और मैक्रोगैमीटोसाइट है। माइक्रोगैमीटोसाइट विल एक्ट एज अ मेल गैमीट और इसमें डिवीज़न होंगे और उससे छोटे छोटे कई सारे मेल गैमीट्स रिलीज आउट हो जाएंगे। ये जो मैक्रोगैमीटोसाइट है इसमें एक कोन ऑफ रिसेप्शन बनेगा, कोन ऑफ रिसेप्शन, और यहाँ से जो 6 से 8 मेल गैमीट्स निकलेंगे वो ये कोन ऑफ रिसेप्शंस पे अटैच होकर के इसको फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट। ये जाइगोट जो होगा ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऊकाइनीट, इसको हम बोलते हैं ऊकाइनीट, लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी में भी यही नाम होते हैं बच्चों, ठीक है। ऊकाइनीट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ऊकाइनीट जो होता है ये ऊकाइनीट अब क्या करता है, ये ऊकाइनीट क्या करता है, इस ऊकाइनीट में अब एक वॉल बन जाती है इसके चारों ओर, एक परमिएबल वॉल बन जाती है, ठीक है। और ये ऊकाइनीट अब कहलाता है ऊसिस्ट। क्या कहलाता है, ऊसिस्ट। तो लगभग 50 से 2000 ऊसिस्ट जो है इसकी गट वॉल में, मॉस्किटो की गट वॉल में लगभग रहते हैं। ये नरिशमेंट एब्जॉर्ब करते हैं और अपना साइज़ बड़ा करते हैं, आकार में वृद्धि करती है। और अब जो है इसके अंदर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये मियोटिकली डिवाइड करता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है, ठीक है। और इसके अंदर कई सारे केंद्रक बन जाते हैं, उन केंद्रकों के चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है। और ये अब क्या बन गए हैं, ये जो केंद्रक हैं इनके चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और अब ये बन जाएंगे स्पोरोजोइट। क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। अब ये मैच्योर हो गया ओसिस्ट पूरा, ठीक है। और लगभग 10,000 के आसपास स्पोरोजोइट इसके अंदर बन गए हैं। ये स्पोरोजोइट कब रिलीज होंगे, जब ये ऊसिस्ट की वॉल जो है बर्स्ट होएगी, फटेगी और ये सारे के सारे स्पोरोजोइट रिलीज हो जाएंगे हीमोसील में और यहाँ से ये पास हो जाएंगे इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। और अब जब ये मॉस्किटो ह्यूमन बींग्स को बाइट करेंगे तो ये स्पोरोजोइट फिर से रिपीट करेंगे साइकिल, मनुष्य की बॉडी में एंटर कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको बताया द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आएगा। आप ये वीडियो देख करके इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे और इसको लर्न करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि मॉस्किटो के बॉडी में कौन सा फेज़ कंप्लीट होता है, आरबीसी में कौन सा होता है। आरबीसी में जब साइकिल चलता है हमारा इराथ्रोसाइटिक साइजोगोनी जो होती है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, अभी मैंने आपको बताई थी। ये डिस्कॉइड स्टेज है, सिग्नेट रिंग स्टेज है, एमीबॉइड स्टेज है, देन न्यूक्लियर स्टेज है, देन रोजेट स्टेज है ना। तो ये सारी की सारी स्टेजेस आपको याद करनी पड़ती हैं और इससे आपके कई सारे 1 मार्क 3 मार्क क्वेश्चंस कवर अप होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।